तो अपने पुराने पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हुए अगला पॉइंट है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको इस पॉइंट का मतलब समझ में आएगा। तो हम दो सिनेरियोज लेंगे जिसमें कि हम एक होगा नॉट प्लान्ड, जिसमें हम प्लान्ड वे में नहीं चलेंगे, और एक में हम चलेंगे, और एक दूसरा सिनेरियो होगा जो कि प्लान्ड होगा। तो कर क्या रहे हैं हम यहाँ, मानिए हम एक सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं और हम एक आलसी से बंदे हैं। हमारे अंडर 4 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब हमें इन्हें अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की एक लिस्ट बना के देनी है जिसमें फोन नंबर और नेम होंगे। अब हमने क्या किया, क्योंकि हम आलसी हैं, हमने क्या किया, एक कॉमन लिस्ट बना दी जिसमें 40 लोगों के नाम और नंबर मेंशन्ड है। अब हमने क्या किया कि इन चारों एम्प्लॉयज को कह दिया कि इसको नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लगी हुई है, इससे तुम नाम नंबर लेके कॉल करना चालू कर दो। अब हुआ क्या, ये एम्प्लॉय गया, इसने कस्टमर नंबर 1 को फोन कर दिया, ये भी एम्प्लॉय गया, इसने भी कस्टमर नंबर 1 को फोन कर दिया, ये भी गया, इसने भी कस्टमर नंबर 1 को फोन कर दिया। अब बाद में पता चला कि तीनों ने सेम कस्टमर को कॉल कर दिया। इससे क्या हुआ, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज हुई, हमारा खर्चा हुआ, फोन कॉल लगे, एम्प्लॉय की सैलरी लगी, और फिर भी हमने एक रिडेंडेंट काम किया, हमने बेकार का काम कर दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, जिसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्लान जब हमने नहीं किया तो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज हुई। अब इसी सिचुएशन को हम प्लान्ड वे में करते हैं। अब हमारी जगह कोई समझदार सा सेल्स मैनेजर है जो कि आलसी नहीं है। इसने क्या किया, उन 40 कस्टमर की लिस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और चारों एम्प्लॉयज को लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर, फर्स्ट एम्प्लॉय को लिस्ट नंबर 1, सेकंड को लिस्ट नंबर 2, थर्ड को लिस्ट नंबर 3 और फोर्थ को लिस्ट नंबर 4 असाइन करती। इससे क्या हुआ, अब ऐसा कभी नहीं होगा कि एम्प्लॉय नंबर 2 एम्प्लॉय नंबर 1 की लिस्ट में कॉल कर रहा है, या फिर एक ही कस्टमर को 2 बारी कॉल हो गया, या फिर ऐसी गड़बड़ी हो रही है। तो जब हमने प्लान बना के चले तो क्या हुआ, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज, यानी कि हमने एक काम को रिपीटेडली नहीं किया, हमने बेफालतू के एफर्ट्स नहीं लगाए जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो प्लानिंग से हमें यह फायदा मिलता है। अगला जो बेनिफिट ऑफ प्लानिंग है वो है प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम अपने प्लान बनाने बैठते हैं और जब हम अपने गोल सेटअप करते हैं तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उस मीटिंग में सीईओ, सीएफओ और सारे मेजर बंदे होते हैं कंपनी के। तो हमने गोल सेटअप किया, अब उस गोल को अचीव करने के लिए हमें एक एक्शन प्लान बनाना है। अब उस एक्शन प्लान को बनाने के लिए हम बड़ा दिमाग लगाते हैं, यार कैसे हम इस गोल को अचीव करें, कैसे अचीव करें, और उसमें कभी कभार हमारे पास बहुत इनोवेटिव आइडिया आ जाता है जिससे बहुत ही हमें फायदा होता है। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पिछले साल एक कंपनी ने, अमेरिका की कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को टारगेट आया कि इस महीने हमें अपनी सेल बूस्ट करनी है बहुत ज्यादा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को टारगेट आ गया, उनके पास उनका गोल है। अब वो ब्रेनस्टॉर्म करने बैठे, ब्रेनस्टॉर्म का मतलब दिमाग लगाने बैठे हैं कि कैसे हम ये अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो एकदम से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बंदों के दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा करते हैं, हम ना 20-30 लोग हायर कर लेते हैं और उन्हें ज़ॉम्बी का मेकअप करके प्रॉपर ज़ॉम्बी की प्रिपेयर कर देते कि बिल्कुल प्रॉपर ज़ॉम्बी लगे वो, और फिर उन्हें सड़क पे छोड़ देंगे। तो उन्होंने यही किया, वो ज़ॉम्बी जाके उन लोगों ने जाके लोगों को डराया और फिर उन्होंने लोगों को काम डाउन किया, फिर लोगों को हंसी मजाक किया और फिर उनके साथ सेल्फीज ली। तो हुआ क्या, इसमें लोगों ने एकदम इंटरेस्ट दिखाया, यार ये किसने किया है, किसकी हरकत है, कैसे हुआ, और सेल्फीज खिंचवाते हुए उन्होंने अपने ब्रांड के लोगो और बोर्ड्स लगा के दिखाने की कोशिश करी। तो क्या हुआ, ब्रांड का प्रमोशन भी हो गया और लोगों में एक एक्साइटमेंट आई कि यार ये आइडिया, ये क्या, ये अजीब सी चीज किसने सोची, किसका दिमाग था। तो क्या हुआ, ब्रांड को जब उनके पास गोल था और जब वो एक प्लान बना रहे थे उस गोल को अचीव करने के लिए, तो एक इनोवेटिव आइडिया ने उस गोल को बहुत ही अच्छे से अचीव किया और एक ब्रांड के लिए अलग ही मार्केट स्टैंडिंग बना दी। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अगला पॉइंट है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर इनोवेशन। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड्स का मतलब बता दूं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हम एक रेंज बना देते हैं, हम एक लिमिट बना देते हैं, एक लिमिट बना देते हैं कि हमें अपनी परफॉर्मेंस इससे नीचे नहीं चाहिए, हम इससे ऊपर परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा चीज तो हर किसी को पसंद है, इससे ऊपर तो चल जाएगा बट इससे नीचे नहीं चलेगा।
इसका क्या मतलब हुआ, मानो हमने प्लान बनाया कि इस साल हमें अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हर महीने 300 यूनिट हमारे प्रोडक्ट की प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो यानी दिन की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि दिन की 10 यूनिट्स मिनिमम प्रोड्यूस होनी चाहिए। हमारी जो प्रोडक्शन है 10 से ऊपर चल जाएगी, 10 से नीचे नहीं चलेगी। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया जिससे हम कंट्रोलिंग करते हैं। अगर आपने कंट्रोलिंग का चैप्टर किया हुआ है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंट्रोलिंग में हम बेसिकली देखते हैं कि हमने जैसे 10 का स्टैंडर्ड बनाया तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है। कंट्रोलिंग हम डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाते हैं, डेली, वीकली, क्वार्टरली, मंथली, हर टाइम करते हैं हम कंट्रोलिंग। तो हमने अपना स्टैंडर्ड बनाया जो कि स्टैंडर्ड बना प्लानिंग से। अब उस स्टैंडर्ड को इस्तेमाल किया जाएगा कंट्रोलिंग में। हम कंट्रोलिंग में उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और फिर इवैल्यूएट करेंगे कि क्यों हमारी प्रोडक्शन कम हुई और क्या उसके रीजन हैं। तो प्लानिंग की वजह से स्टैंडर्ड्स बन पाते हैं कंट्रोलिंग के लिए।